अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। क्या आज के दौर में साइंस जिस पे रिसर्च कर रही है, टाइम ट्रैवल, क्या इंसान अपने मुस्तकबिल में झांक सकता है या क्या इंसान माजी में कहीं जा सकता है? तो इस सवाल के जवाब के लिए आज की ये कहानी आप जब सुनेंगे तो आपको ज़रूर इस सवाल का जवाब मिलेगा। ये कहानी मुझे भेजी है जुल्फ़कार अहमद ने रहीम यार खान से। जुल्फ़कार कहते हैं, मज़हर साहब, इस कहानी को सुनाने के बाद मुझे भी अपने इस सवाल का जवाब चाहिए। जिस तरह लोग इस कहानी को सुनेंगे उनके दिमाग में एक सवाल पैदा होगा, उसका बेहतरीन जवाब आप ही दे सकते हैं। तो पहले मैं आपकी जुल्फ़कार साहब कहानी को सुनाता हूं और उसके बाद ज़रूर इस सवाल का जवाब भी दूंगा। क्या इंसान अपने मुस्तकबिल में झांक सकता है और क्या माजी में पहुंच सकता है? फिजिकली इंसान अपने माजी में जा सकता है। जाहिद, अल्लाह ताला ने जहां पे उसको शक्ल सूरत बहुत अच्छी दी थी, वहां वो अपने कॉलेज के अंदर एक बेहतरीन स्पोर्ट्समैन था, बेहतरीन दौड़ने वाला और बेहतरीन तैराकी का मालिक। वो बहुत अच्छा तैराक था, हंसमुख भी था। दोस्त जब भी उससे मिलते उसकी कंपनी को बेइंतहा एंजॉय करते। जिंदा दिल इंसान था, जिस दोस्त को भी मदद की ज़रूरत होती फ़ौरन आगे आगे होता और बढ़ चढ़ के उसकी मदद करता। यारों का यार था, सब उसको बेइंतहा पसंद करते थे। जब भी मौका मिलता अपनी नमाजों को भी टाइम देता। बाकायदगी नहीं थी लेकिन कभी ना कभी वो नमाज पढ़ लेता। इसी तरह उसी कॉलेज के अंदर उसकी मुलाकात शगुफ्ता से हुई। शगुफ्ता ने जाहिद के बहुत चर्चे सुन रखे थे और जब उसका आमना सामना जाहिद से हुआ तो उसको मानना पड़ा कि जिस तरह उसके बारे में उसने सुना था बिल्कुल वैसे ही हसीनो जमील भी है और जिंदा दिल भी है। आंखों में हर वक्त शरारत, मुस्कुराहट और लोगों की मदद करने वाला। यूं शगुफ्ता और जाहिद की ऐसी अंडरस्टैंडिंग हुई कि शादी के कॉलेज के फौरन बाद वो तहैया कर चुके थे कि जैसे ही तालीम मुकम्मल ही हो जाएगी वो दोनों शादी करेंगे। और ऐसा ही हुआ। अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद दोनों ने शादी कर ली। जाहिद के मां बाप कुछ अरसा जिंदा रहे, लेकिन लिखी को कौन टाल सकता है। वो अकलौता जो अपने मां बाप का बेटा था। जहां उसके मां बाप उसकी शादी पे बहुत खुश थे, धूमधाम से उसकी शादी हुई थी। कुछ अरसे के बाद पहले मां चली गई और फिर बाप अल्लाह को प्यारे हो गए। वो बड़ा सा घर जो 5 कमरों पे मुश्तमिल था, एक अच्छे इलाके में बना हुआ था। घर के सामने एक ऐसी सोसाइटी थी जहां निकलते ही सामने एक बहुत बड़ा पार्क था। बच्चे रोज आके खेलते और वहीं पे शगुफ्ता शाम को बैठती और बच्चों को खेलता हुआ देखती तो उसके दिल के अंदर और ख्वाहिश भड़क उठती कि जल्दी से मेरी भी औलाद हो और मैं बच्चों को यहां पे लेके आऊं और उनके साथ बैठ के खेलूं। वक्त गुजरता रहा लेकिन उनके यहां अभी तक औलाद नहीं हुई थी। खुदा खुदा करके कोई 4 साल बाद उनके यहां अल्लाह ताला ने एक खुशखबरी सुनाई कि जब एक दिन जाहिद काम से वापस लौटा तो शगुफ्ता जो बेइंतहा खुश थी उसको बता रही थी कि आज मैं डॉक्टर के पास गई थी और डॉक्टर ने खुशखबरी सुनाई है कि मेरे अंदर मां बनने के आसार बन चुके हैं, अब मैं मां बनने वाली हूं। वो दोनों मियां बीवी बेइंतहा खुश हो गए। जाहिद दुखी हुआ इस बात पे, काश अम्मी अबू जिंदा होते तो आज उनको बहुत खुशी होती। वो बहुत ज्यादा चाहते थे कि वो दादा दादी बन जाए। कुछ दिनों के बाद उनको गांव में एक शादी पे जाना था, जहां पे घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ था। वहीं पे दोनों मियां बीवी, सर्दियों के दिन थे, गांव के लिए रवाना हो गए।
एक लंबा सफ़र था। शहर से निकल के जब उस रास्ते पे गाड़ी दौड़ाते हुए आगे बढ़ रहे थे तो वहाँ पे उनको नज़र आया कि शहर के अंदर भी बादल कुछ मौजूद थे, लेकिन इस रास्ते पे तो घटाएं छाई हुई थीं और बिजली जिस तरह चमक रही थी, लगता था किसी वक्त भी तेज बारिश हो जाएगी। और कुछ ही फासला तय किया था कि तेज मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ऐसी तेज बारिश कि दोनों ने सोचा भी नहीं था। उनको गाड़ी बिल्कुल आहिस्ता करनी पड़ी, क्योंकि सामने की स्क्रीन के ऊपर बारिश की इतनी बूंदें पड़ रही थीं कि नज़र ही कुछ नहीं आ रहा था। वाइपर बेइंतहा कोशिश कर रहे थे कि बारिश के पानी को हटा सकें, रास्ता नज़र आ सके, लेकिन मूसलाधार बारिश होने की वजह से वो कामयाब नहीं हो पा रहे थे। बहुत ही गाड़ी से आहिस्ता आहिस्ता चलाते हुए जब आगे बढ़े तो जाहिद बोला, जितनी मूसलाधार तेज बारिश है और मैं देख रहा हूं तुम्हें कपकपाहट भी हो रही है, मेरे ख्याल में हमें रुक जाना चाहिए, क्योंकि आगे पानी भरता जा रहा है। सड़क कच्ची है, टूटी फूटी है, कहीं पे एकदम गड़ा सा आ जाता है। अब मुझे सही तरीके सड़क नज़र भी नहीं आ रही। मैं नहीं चाहता कि कहीं पे कोई हादसा वगैरह हो जाए। अपने इर्द गिर्द देखती रहना, कहीं पे कोई घर वगैरह गांव का नज़र आ गया तो हम रात वहाँ पे रुकने की कोशिश कर सकते हैं, या 1-2 घंटे ही रुक जाएंगे और उसके बाद हम अपना सफ़र फिर से जारी रखेंगे। जिस रास्ते से वो कच्ची सी सड़क से गुजर रहे थे उसके दोनों तरफ दरख्त ही दरख्त थे। गाड़ी की रोशनियां बिल्कुल तेज थीं, लेकिन कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। इसी तरह आगे बढ़ते हुए आहिस्ता आहिस्ता जब गाड़ी जा रही थी तो जाहिद की निगाह पड़ी बिल्कुल साइड पे एक घर, जिसके अंदर रोशनी नज़र आ रही थी। लगता था कि वो कोई कच्चा सा किसी का घर है। उसने उस कच्ची सड़क को मोड़ दिया उसी रास्ते की तरफ जिस तरफ वो घर था, और गाड़ी चलाता हुआ उस घर के सामने पहुंच गया। उसने गाड़ी के अंदर बैठे हुए हारन दिया जोर जोर से कि क्या कोई यहां है। तो उसने देखा दरवाज़ा खुला उस कच्चे से घर का, और हाथ में लालटेन उठाए एक बूढ़ा सा शख्स दरवाजे में खड़ा नजर आया। और उनको कुछ देर देखता रहा, जैसे उसने देख रहा हो कौन है गाड़ी के अंदर जो हारन दे रहा था। मूसलाधार बारिश का तो वो भी जानता था, समझ गया कोई मुसाफिर होंगे। जब मियां बीवी को देखा तो हाथ के इशारे से कहा, अंदर आ जाओ। वो दोनों मियां बीवी गाड़ी को बंद करके जल्दी से भागते हुए उस कच्चे से घर में दाखिल हो गए, जो दरवाजा उनके इस्तकबाल के लिए खोल दिया गया था। ये एक छोटा सा घर था जो कच्चा बना हुआ था, लेकिन इसकी छत टपक नहीं रही थी। जब तक मूसलाधार बारिश थी, पनाह लेने के लिए एक अच्छी जगह थी। उस बूढ़े शख्स ने इन दोनों को अंदर आता देख के कहा, ये छोटा सा घर है, गरीब सा बंदा हूं, लेकिन तुम लोग यहां रुक सकते हो। रुको, मैं तुम्हारे लिए गरम लिहाफ लेके आता हूं। वो अंदर से गया और 2 मोटी सी चादरें लेके आया उनको ओढ़ने के लिए, क्योंकि गाड़ी से निकल के जब वो भागे थे तो भीग गए थे। उनने चादरें लपेट लीं और उसने जिस जगह पे उनको बिठाया तो उनके सामने एक अंगीठी बनी हुई थी मट्टी की। उसने उसके अंदर आग जला दी ताकि ये दोनों अपने जिस्म को गरमाइश पहुंचा सके। और वहीं पे उसने चाय की केतली रख दी। वो एक अच्छा मेज़बान भी था। उन दोनों के लिए उसने चाय बनाई। वो एक खामोश तबीयत बुजुर्ग था और ये दोनों भी खामोश थे। जब चाय बन चुकी तो उनको चाय पेश करते हुए बोला, इस गांव में जब तूफान आता है तो इतनी जल्दी थमता नहीं है। तुम दोनों को आज रात को यहीं रुकना होगा। ऊपर वाले की यही इच्छा है, उसके बाद आगे चले जाना। मैं सोने जा रहा हूं, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज दे देना। इस घर के अंदर कोई आरामदेह बिस्तर तो नहीं है, यही चटाइयां हैं जिस पे तुम बैठे हुए हो, इसी पे सो सकते हो। जाहिद उससे कोई सवाल करता, वो उठ के चला गया। अब वो उस आग के पास काफी गर्म हो चुके थे, चाय वगैरह वो पी रहे थे। तो जाहिद ने कहा, हाँ बुरा नहीं है, रात गुजारने के लिए बहुत अच्छा है, और मैं वैसे भी फिक्रमंद था कि मेरी बीवी मां बनने वाली है, और ऐसा खतरनाक रास्ता, कहीं पे गाड़ी उलट गई या कुछ हादसा हो गया तो अच्छा नहीं होगा, लेकिन रात गुजारने के लिए बहुत अच्छा है। चाय खत्म करने के बाद वो दोनों बैठे हुए थे कि उसने अपनी बीवी से कहा, शुगुफ्ता लेट जाओ। उसने कहा, आप भी तो लेटे। उसने कहा, हाँ मैं लेटता हूं, तुम भी लेट जाओ।
शुगुफ्ता जैसे लेट सी गई। वो बैठा रहा। बैठे बैठे उसने जेब से सिगरेट निकाली, लाइटर निकाला और आग जला दी। वो सिगरेट पी चुका। उसने देखा उसकी बीवी अभी सोई नहीं है, लेकिन लगता है कुछ देर तक सो जाएगी। अचानक उसकी निगाह सामने उस कमरे के दरवाजे के पास पड़ी जहां पे वो बुजुर्ग अंदर गया था। उसको ऐसा लगा जैसे अंदर कमरे से किसी ने झांका हो, और झांकने वाला कोई इंसान नहीं, ऐसा था जैसे उसकी खोपड़ी हो। इंसान के सर के ऊपर से जब जिल्द उतार ली जाए और नीचे उसके मुंह के अंदर जो खोपड़ी होती है, सिर्फ खोपड़ी बचे, तो ऐसी खोपड़ी की तरह किसी ने ऐसे झांक के देखा। वो चौंक सा गया और देखता रहा कि यह क्या था, और उसकी निगाहें मुसलसल उसी तरफ थीं जहां पे कोई झांक के छुप सा गया था कि थोड़ी देर के बाद उसने देखा फिर से किसी ने झांका है, और इस दफा झांकते हुए वो काफी आगे आ गया था। तो तब उसने देखा कि आगे आने वाला एक ढांचा था जो पूरा दरवाजे के आगे आया, बाहर नहीं आया, अंदर वाली साइड से उस दरवाजे के अंदर आके खड़ा हुआ एक इंसानी कद का ढांचा, और देखकर वापस चला गया, जैसे वो जाहिद को ये दिखाने के लिए आया हो कि तुम मुझे घूर रहे थे ना, ये लो मैं तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाता हूं। चंद सेकंड के लिए वो खड़ा हुआ और वो अंदर चला गया। जाहिद की नींद उड़ चुकी थी। बाहर बहुत तेज मूसलाधार बारिश थी। बीवी सो चुकी थी। यहां गरमाइश थी, लेकिन जो मंजर वो देख चुका था वो डर सा गया, लेकिन उसने अपनी बीवी को बताया नहीं। रात गुजरती रही, बारिश थम गई और सुबह हो गई। उसने देखा जो जाग रहा था बीवी गहरी नींद सोई हुई है। वो आहिस्ता आहिस्ता उठा और चलता हुआ उस दरवाजे के पास गया। उसको हाथ टच किया तो दरवाजा खुल सा गया। हैरान हुआ कि रात तो ये दरवाजा खुला हुआ था, तो ये बंद कैसे हुआ? ये मुझे कब पता नहीं चला कि किसने दरवाजा बंद किया। उसने जब दरवाजा खोला और अंदर झांक के देखा तो अंदर बिल्कुल वीरानी थी, ना बंदा बशर, ना कुछ भी, ना चारपाई, ना कुछ भी नहीं था। वो बूढ़ा तक नहीं था। तो हैरान हुआ बूढ़ा कब बाहर निकला, दरवाजा बंद करके गया, ये क्या था? उसको अंदाजा हो गया बूढ़ा भी नहीं है, मैंने उसको निकलते भी नहीं देखा, और उसने अंदर वाला वो दरवाजा जो बूढ़े ने रात को बंद कर दिया था, उसने सोचा अगर बूढ़ा बाहर गया है तो फिर अंदर का दरवाजा तो खुला होना चाहिए। अंदर की कुंडी भी बंद है और बूढ़ा भी उधर नहीं है, ये क्या माजरा है? उसने जल्दी से बीवी को उठाया और कहा चलो चलते हैं, बारिश रुक गई है। बीवी ने कहा उसका शुक्रिया तो अदा कर लो। उसने कहा हाँ मैंने देखा है, वो जा चुके हैं शायद बाहर, तो अब हमें चलना चाहिए। वो दोनों जल्दी से गाड़ी में बैठे और गाड़ी स्टार्ट करके अपने मंजिल मकसूद की तरफ रवाना हो गए। जिस शादी में उन्होंने जाना था उस शादी में उन्होंने शिरकत की और शादी की गहमा गहमी में मसरूफ हो गए। जाहिद भी उस वाक़ये को भूल गया। और फिर खुदा ने एक दिन उनके यहां औलाद से उनको नवाजा। उनके घर में ही, अस्पताल नहीं गए थे, उनके घर में ही बच्चा इस दुनिया में आया था। उस दौर में जिस तरह आजकल लोग अस्पताल में डिलीवरी के लिए जाते हैं, तो वो दाई को बुलाया गया और दाई ने मुबारकबाद आकर दी जाहिद को कि अल्लाह ताला ने आपको बेटा अता किया है। और बेटा जैसे ही पैदा हुआ था मुसलसल रोए जा रहा था। उसको चुप कराने की बेइंतहा कोशिश की गई, लेकिन वो चुप नहीं कर रहा था। तो दाई ने कहा ऐसा होता है, परेशान मत हो, इसको सोने दो, अभी ये सोना चाहता है, अंधेरा कर दो। उन्होंने कमरे के अंदर अंधेरा कर दिया तो बच्चा जैसे चुप सा हो गया, जो काफी देर से रोए जा रहा था। मां थी, उसके हवाले उसको किया गया। मां ने दूध वगैरह पिलाया, दाई ने शुक्रिया वगैरह दाई का अदा किया गया, उसको पैसे वगैरह दिए गए और जाहिद उसको छोड़ने चला गया। जब वापस आया तो देखा बच्चा मुसलसल रोए जा रहा है। बीवी परेशान होकर बोली समझ नहीं आ रहा क्या हो गया है। जितनी भी चुप कराने की वो कोशिश करते, बच्चा चुप ही ना करता, रोए जाता कि क्या इसको किसी डॉक्टर के पास लेके जाएं, क्या बीमारी है, क्यों रोए जा रहा है। तो बीवी ने कहा मैं इसको सुलाने की कोशिश करती हूं जिस तरह पहले सो गया था, लाइट ऑफ कर दे। जब लाइट ऑफ कर दी गई
फिर से बच्चा खामोश हो गया। वो सोया रहा। काफी देर के बाद माँ ने कहा उसको दूध पिलाना है। जैसे ही लाइट को ऑन किया गया तो बच्चे ने फिर से ऐसा रोना शुरू किया कि चुप होने का नाम ही ना ले। वो हैरान हो गए मियाँ बीवी के माजरा है क्या। जैसे ही लाइट ऑन होती है बच्चा बेइंतहा रोना शुरू कर देता है और लाइट ऑफ करते हैं बच्चा चुप हो जाता है। और उनको यह अंदाजा हो गया कि लाइट बच्चे को रुला रही है। अब दिन गुजरते जा रहे थे और उसको अंधेरे में रखा जा रहा था। जब भी वो रोता लाइट को बंद कर दिया जाता। मजबूरी में, इमरजेंसी में कोई लाइट जलाते भी सही तो वो चीखो पुकार शुरू कर देता और जैसे लाइट बंद होती तो वो चुप हो जाता। अब बच्चा था जो एक जानने वाले डॉक्टर थे, यार दोस्त थे, उनसे भी मशवरा किया। उन्होंने कहा परेशान मत हो, अभी छोटा है, अभी मासूम है, साल 2 साल का होगा, ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। वो भी दिन को उसको सुलाते और जब रात हो जाती, हर तरफ अंधेरा फैल जाता, सूरज की रोशनी खत्म हो जाती तो वो बाहर निकल आता। जहां पे तेज रोशनी होती या सूरज की रोशनी होती तो वो चीखता था। अब जब रात होती तो वो खेलता, इधर फिरता। अब वो तकरीबन 1.5 साल का हो चुका था, लेकिन जो भी उसको देखता तो कहता तो माशाल्लाह ये तो 3-4 साल का लगता है। 1.5 साल में ही वो अब चलना फिरना शुरू हो गया था और उसकी एक्टिविटीज भागने कूदने की ऐसी थी जैसे 3-4 साल के बच्चे की होती है। ये माँ बाप के लिए हैरान कुन था। दोनों मियाँ बीवी एक दिन बैठे थे और बोले अब ये 1.5 साल का हो गया है, हमें क्या ख्याल है किसी डॉक्टर से, अच्छे महंगे डॉक्टर से रुजू नहीं करना चाहिए? क्या इसकी आदत है? ये तो परेशानी होगी इसके लिए। वो एक बड़े डॉक्टर के पास गए। बड़े डॉक्टर ने उसका पूरा चेकअप किया और पूरी रिपोर्ट जब सामने आई तो पता लगा उसको कोई भी बीमारी नहीं है, वो बिल्कुल क्लियर है। तो डॉक्टर ने मशवरा दिया कि इसको किसी नफ्सियाती डॉक्टर के पास लेके जाएं। ये कोई नफ्सियाती मामला लगता है। इसकी उम्र क्या है? उन्होंने कहा 1.5 साल। उन्होंने कहा ये तो माशाल्लाह 3-4 साल का लगता है। यूं वो एक नफ्सियाती डॉक्टर के पास लेके गए। नफ्सियाती डॉक्टर ने भी भरपूर मुआयना करने के बाद जाहिद से कहा क्या कोई ऐसा वाकया जो आप मुझे बताना चाहें जिसकी वजह से इसके साथ ऐसा हो रहा है? क्या जानते हैं? उसने कहा डॉक्टर साहब मुझे और तो नहीं पता। मेरी बीवी सो गई थी, एक रात हमने इस तरह गुजारी थी और एक खोपड़ी थी जो बाहर निकल के झांक के छुप गई थी और उसके बाद फिर मैं उसी तरफ ही देख रहा था तो पूरा ढांचा खोपड़ी समेत आके खड़ा हो गया था। चंद सेकंड के बाद गायब हो गया था। सुबह मैंने उठ के देखा था वहां पे कुछ भी नहीं था। उसके अलावा तो हमारी जिंदगी में कुछ भी नहीं है। उस नफ्सियाती डॉक्टर ने कहा पहले मुझे अपना वहम दूर कर लेने दो, कुछ मैं मेडिसिन दे रहा हूं और तरीका बता रहा हूं, इस पर अमल करो। वो उस तरह करते रहे लेकिन उस पर कोई भी फर्क ना पड़ा। तो डॉक्टर ने कहा जाहिद साहब मैं आपको मशवरा दूंगा इस बच्चे को बजाय किसी नफ्सियाती और डॉक्टर के पास लेके जाएं कि मैं इलाज नहीं कर सका, किसी और नफ्सियाती डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, इसको डॉक्टर के पास ना लेके जाएं। तो उसने कहा फिर मैं क्या करूं? जाहिद साहब इसको किसी अल्लाह वाले के पास लेके जाएं। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं समझा नहीं। उसने कहा ये मामला वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ये किसी जिन्नात वगैरह का मामला नहीं है, ये उलझा हुआ मामला मुझे ये दिमाग का मामला नहीं है, ये कोई जिन्नात वगैरह का मामला लगता है मुझे, क्योंकि जितना उम्र है इसकी उस हिसाब से ये बहुत बड़ा हो चुका है। 1.5 साल का बच्चा 3 साल 4 साल का कैसे लग सकता है? बहुत सारी चीज़ें जो मैंने इसके अंदर देखी हैं अपनी डॉक्टर की पूरी अगर मैं लाइफ देखूं मुझे ऐसा बच्चा नहीं नज़र आया। मेरी माँ ने तो किसी डॉक्टर के पास ना जाएं, किसी अल्लाह वाले को पुकारें। जाहिद ने उनका शुक्रिया अदा किया, बाहर बैठी हुई बीवी को बताया कि डॉक्टर ऐसा कह रहा है। बीवी ने कहा जाहिद तुम जानते हो एक बात? उसने कहा क्या? उसने कहा जब मैं डॉक्टर के पास गई थी तो मुझे डॉक्टर ने बताया था कि मैं दोबारा मां नहीं बन सकती। हम दोनों की जिंदगी में यही अकलौता हमारा बेटा ही होगा, आइंदा मैं मां नहीं बन सकूंगी। तो हम दोनों का तो यही एक चश्मो चिराग है और ये इसी तरह रहा मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। जाहिद खुदारा मुझे बचा लो, मेरे बेटे का इलाज करो, तुम्हें पूरा पैसा लगाना पड़ता है, पूरा पैसा लगा दो, कुछ भी कर सकते हो। वो रोना शुरू हो गई, मेरे बच्चे को इस मुसीबत से बचाओ। उसने बीवी को हौसला दिया और कहा शुगुफ्ता घबराओ मत,
अल्लाह खैर करेगा, मुझे सब कुछ भी अपना बेचना पड़ा, मैं अपने बच्चे पे अकलौता जो हमारी औलाद है मैं इस पे लगा दूंगा, परेशान मत हो। और यूं एक अच्छे आमिल की तलाश शुरू हुई। ढूंढते 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 आखिरकार एक पता लगा कि एक आमिल है जो वाकई सही आमिल है, पहुंचा हुआ है, इल्म जानता है, लोगों की तरह ढोंगिया नहीं है। क्योंकि जाहिद इंतहाई पढ़ा लिखा था, बीवी भी पढ़ी लिखी थी, जो इधर उधर दुकानें खोल के ढोंगी बैठे थे वो उनके पास नहीं जाना चाहते थे। वो हर तरह का पैसा देना चाहते थे, लेकिन ऐसे आमिल को जो वाकई अमलियात जानता हो। और एक शख्स जब उनसे मिले, उस आमिल को देखा, तो जाहिद के दिल ने कहा नहीं, ये एक सही और सच्चा इंसान है। उसने कहा आपको मेरे घर चलना होगा। आमिल ने कहा माजरा क्या है? उसने कहा मेरे बेटे का जब इलाज हुआ है तो मैं डॉक्टर को अपने घर लेके जाता था, क्योंकि डॉक्टर हमेशा कहते हैं मरीज को उनके अस्पताल या क्लिनिक लेके आएं। लेकिन मेरे बच्चे के साथ बीमारी ऐसी है कि मैं उनसे रिक्वेस्ट करता था कि वो रोशनी में नहीं आ सकता, वो अंधेरे में रहता है, वो दिन की रोशनी में नहीं आता, सिर्फ रात को खोलता है, और रातों को भी मध्यम रोशनी हम रखते हैं, तेज रोशनी में वो चीख पड़ता है। और उस बीमारी का इलाज करा करा के हम थक गए, डॉक्टर मेरे घर तशरीफ लाते थे। और आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको भी मैं आपके आस्थाने पे ज़रूर लेके आता, आपको मेरे घर चलना होगा। क्योंकि आप मेरी मजबूरी को समझ सकते हैं कि डॉक्टरों ने भी जो क्लिनिक छोड़ के नहीं जाते थे, जो स्कैट्रिस्ट था, दिमाग का माहिर था, वो भी मेरे घर जाता था। वो अल्लाह का बंदा उनके साथ चल पड़ा। वो गया उनके घर में, पढ़ाई की, और पढ़ते पढ़ते जब उसको उस कमरे में पहुंचाया गया जहां पे उनका बेटा था, तो वो देख के हैरान रह गया। उस छोटी सी लाइट के अंदर, घूप अंधेरा तो नहीं था, छोटी सी लाइट जल रही थी। वो जो 1.5 साल का बच्चा सामने मौजूद था, वो बज़ाहिर 1.5 साल का था, लेकिन लगता वो 4 साल का था। उसने कहा ठीक है, आप लोग बाहर रुकिए, मुझे पढ़ने दीजिए। वो आमिल अंदर बैठ गया, दरवाज़ा बंद कर दिया गया। दोनों मियाँ बीवी बाहर परेशान कि अल्लाह खैर करेगा, ये आमिल है, पहुंचा हुआ है, ज़रूर कोई ना कोई हल निकालेगा। वो तकरीबन कोई 1.5 से 2 घंटे पढ़ता रहा, लेकिन 2 घंटे के बाद बेटे की रोने की, चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आना शुरू हो गई। और थोड़ी ही देर के बाद दरवाज़ा खुला, बेटा चुप हो चुका था, और वो आमिल चलता हुआ उनके पास आ गया और उनसे बोला मैं माजरत खा हूं, मैं कामयाब नहीं हो सका। मेरे पास जो अमल था वो बहुत ही पावरफुल अमल था। उस पावरफुल अमल पे मुझे यकीन था कि अगर मैं वो अमल पढ़ूंगा, इसके साथ जो कुछ भी है वो चला जाएगा। लेकिन जब मैंने वो अमल पढ़ लिया और उसके बाद जब मैंने रोशनी को जलाया, तो आपका बेटा उस रोशनी की वजह से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। तो मैं समझ गया मेरा वो अमल भी उस पर कारगर नहीं हुआ, रिजल्ट मुझे नहीं मिल सका। लेकिन इतना मुझे पता लग चुका है कि इसके साथ जो मामला है वो बहुत बड़ा मामला है, और उसको कोई और आमिल भी नहीं संभाल सकता। इसको अगर कोई हल करेगा तो कोई ऐसा हल करेगा जो इंतहाई नेक और इंतहाई अल्लाह के करीब हो, ऐसा शख्स हो जो बहुत ही ताकतवर हो। क्योंकि इसके साथ जो चीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। और आपका खदशा बिल्कुल ठीक था, ये कोई दिमागी मसला नहीं, इसके साथ कोई चीज़ अटैच है। तो उन्होंने कहा आप जब अल्लाह के बंदे हैं, हमने कई बंदों को नहीं बुलाया, हमारा किसी पे दिल ही नहीं मानता था, आप पे दिल माना, इसलिए आपको हमने बुलाया। अब अगला रास्ता भी बता दीजिए, हम कैसे ढूंढ सकते हैं किसी अल्लाह के बंदे को, हम तो जानते ही नहीं। तो उसने कहा मैं आपकी मजबूरी को समझता हूँ, आपकी परेशानी को समझता हूँ, और जिस तरह आपने मुझे बताया कि यही वाहिद आपका बेटा है, इसके बाद डॉक्टरों ने आपको बताया है कि आगे आपकी औलाद भी नहीं होनी, और एक ही औलाद हो और वो इस मुसीबत में हो, तो मैं माँ बाप की तकलीफ को समझ सकता हूँ। इसलिए मैं इजाज़त जो हमें नहीं होती बताने की, लेकिन इतनी बड़ी परेशानी और मजबूरी में इजाज़त होती है, मैं आपको बता दूँ, मैं आपको अपने उस्ताद का पता देता हूँ। मेरा वो उस्ताद जो आपको पहाड़ों के बीच वीरानों में मिलेगा, आपको अकेला जाना होगा और उनसे जाके मिलना होगा। वो यकीनन, मेरा दिल कहता है, आपका मसला हल कर देंगे। उन्होंने उस आमिल का बहुत शुक्रिया अदा किया और उसके बाद एड्रेस लेकर अगले दिन फैसला किया जाहिद ने कि मैं वहां पे जाऊंगा।
जब जाहिद जाने लगा तो बीवी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके हाथ कांप रहे थे और उससे बोली, जाहिद मेरा बच्चा मुझे लौटाओगे ना? मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा ना? तुम अपना तन मन धन लगा दोगे ना? मुझे मायूस तो नहीं करोगे? वो रोए जा रही थी और उससे हौसला मांगना चाहती थी कि मुझे हौसला दे के जाओ, नाकाम नहीं लौटोगे, मुझे पता है तुम करके लाओगे, मुझे यकीन दिलाओ करके लाओगे ना, मेरे बच्चे को बचाओगे ना? वो उसकी बातें सुनता रहा और अपनी बीवी को दिलासा देते हुए बोला, शगुफ्ता अपने आंसू पूंछ लो, मैं तुम्हें कभी रोता हुआ नहीं देख सकता, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ेगा मैं करूंगा और तुमसे वादा करता हूं अपनी आखिरी हद तक जाऊंगा, अपनी हिम्मत अपने हौसले को हारने नहीं दूंगा, मेरी जात से जो हो चुका ये वादा है, मेरे बस में जितना हुआ ये वादा है मैं जरूर करूंगा, आगे अल्लाह की रजा। उसके बाद वो वहां से रवाना हुआ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए वो गया क्योंकि उसको उन्होंने बताया था वहां पे गाड़ी पार करने की जगह नहीं है, आपको पैदल काफी चलना होगा, तो गाड़ी पे मत जाइएगा। वो उनके बताए हुए जगहों से पहुंचता, मुख्तलिफ शहरों से उतरता उतरता उस पहाड़ी की तरफ पहुंच गया जहां पे उसको बताया गया था किस तरह चलना है और किस तरफ जाना है, क्या करना है। उसने पैदल चलना शुरू किया। चलते 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 शाम का टाइम था, रात होने से पहले वहां पे पहुंचना चाहता था। चलते 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 अब रात होने शुरू हो गई थी, चांदनी रात थी, चांद की रोशनी उसको रास्ता दिखा रही थी। वो एक दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरता हुआ एक जगह पे पहुंचा तो उसने देखा सामने एक जगह पे लकड़ियां हैं जिनको आग लगी है और उनकी रोशनी पैदा हो रही है। वो समझ गया यहां पे कोई आबादी है, मुझे इस तरफ जाना चाहिए। वो जैसे ही पहाड़ से निकल के उस तरफ गया तो उसने देखा एक बुजुर्ग सा शख्स, सफेद दाढ़ी, आंखें बंद किए, इबादत करने में मसरूफ है। वो चलता हुआ गया आहिस्ता से कि उसकी इबादत में खलल न डालूं और चुप करके पीछे जाके बैठ गया। पाँव की आहट तक भी नहीं की कि आवाज़ से उनकी इबादत में खलल ना हो। वो अपनी आंखें बंद किए तस्बीह पढ़ने में लगे हुए थे। थोड़ी देर के बाद अपनी तस्बीह उन्होंने रोक दी, जैसे उनको पता लग गया हो कोई आया हो। पीछे मुड़े और कहा, अस्सलामु अलैकुम। जाहिद ने कहा, वालेकुम अस्सलाम, मैं माजरत चाहता हूँ, मैंने आपकी इबादत में खलल डाला। वो बोले, हाँ ये हमारी इबादत का वक्त होता है, हम किसी से नहीं मिलते, लेकिन तुम्हारा माथा देख के लगता है तुम बहुत शदीद परेशानी में आए हो, बताओ खैरियत से आना हुआ? वो बोला, मेरा एक बेटा है, उसकी मदद के लिए आपके पास आया हूं, तफसील से बताओ। जाहिद ने उनको बताना शुरू किया कि कैसे मैंने एक झोंपड़ी के अंदर ढांचे को देखा था और कैसे उसके बाद हमारा बच्चा पैदा हुआ। आज हमारा बच्चा 1.5 साल का है, लेकिन लगता 4 साल का है। आपके एक शागिर्द जिनका नाम ये है, उन्होंने भी यही कहा है कि ये कैसा बच्चा है जिसकी उम्र 1.5 साल है लेकिन ये 4 साल का लगता है, उठता बैठता खाता पीता भागता इस अंदाज का है जैसे 4 साल का बच्चा हो, लेकिन हकीकत में ये 1.5 साल का है। तो बुजुर्ग चौंके, क्या कह रहे हो कि एक ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 1.5 साल है और वो लगता 4 साल का है? उसने कहा, हाँ, और उसका मसला ये है कि वो अंधेरे में रहता है। जैसे ही दिन की रोशनी होती है या रात को भी कोई तेज रोशनी जलाई जाती है तो वो चीखना शुरू कर देता है। अंधेरा ही उसका ठिकाना है, अंधेरा होते ही वो खुश हो जाता है। वो बुजुर्ग एकदम से चौंके और बोले, तुम कहीं ये तो नहीं कहना चाह रहे कि जिस दिन ये पैदा हुआ था वो दिन का टाइम था और उस वक्त सूरज ग्रहण हुआ था, कहीं ऐसा तो नहीं? जाहिद ने कहा, हाँ ऐसा ही है। जब मेरी बीवी प्रेग्नेंट थी और जिस दिन ये दुनिया में आया वो दिन की रोशनी थी और उस वक्त सूरज ग्रहण हुआ था, हर तरफ घुप अंधेरा था, तब ये पैदा हुआ था। लेकिन इसमें ऐसा क्या है, आप इतने चौंक क्यों गए हैं? तो वो बोले, वो आ गया, वो फिर से जिंदा हो गया, वो आ गया। हजूर मैं पूछ सकता हूं कौन आ गया? वो बुजुर्ग बोले,
मेरे उस्ताद मोहतरम ने मुझे बताया था कि वो आएगा और वो तुम्हारे बेटे के रूप में आया है। मैं समझा नहीं। वो बोले, ये 900 साल पुरानी बात है। 900 साल। एक घर के अंदर एक बच्चा पैदा हुआ था। वो बच्चा 2 सरों का मालिक था। उसके 2 सर थे और उसकी 3 टांगें थीं। कुछ अरसा तो उसने मां का दूध पिया। गरीब मां बाप थे, लेकिन उन्होंने बच्चे को छुपा दिया कि लोग देखेंगे कैसा अजीब व गरीब बच्चा है जिसकी 3 टांगें और 2 सर हैं। लेकिन थोड़ा सा ही बड़ा हुआ तो पता लगा कि उसने मां का दूध खाना पीना छोड़ दिया और रोना शुरू हो गया। उसको भूख बहुत लगती थी। उसको कुछ भी खाने को देते वो कुछ ना खाता। एक दिन गलती से मां समझ नहीं पा रही थी। उसने कहा, क्या दूं इसको, मैं तो हर चीज देख के थक गई हूं, कुछ भी नहीं खाता। अब ये कच्चा गोश्त ही है जिसको खिला दूं, ये ले खा। उससे में जिस तरह मां कहती है, मां ने उसके हाथ में रखा, उसने पकड़ के खा लिया। मां एकदम से हैरान हुई कि और चुप कर गया। और तब मां ने उसको और गोश्त दिया तो उसने कच्चा गोश्त दिया और खा लिया। अब मां को और बाप को पता लगा कि उनके यहां जो बेटा पैदा हुआ है सिर्फ 2 सर नहीं या सिर्फ 3 टांगे नहीं, वो कच्चा गोश्त भी खाता है। अब उसकी खुराक सिर्फ कच्चा गोश्त थी। वो बच्चा कच्चा गोश्त खाता रहा और उसका भी यही था कि छोटी ही उम्र में वो काफी बड़ा लगना शुरू हो गया। मां बाप ने उसको छुपाया हुआ था गांव वालों की नजरों से कि गांव वालों ने देखें, क्योंकि एक तो पहले उसका हुलिया ऐसा था, ऊपर से वो कच्चा गोश्त खाता था। लेकिन वहीं पे गांव की एक औरत ने उस बच्चे को देख लिया और ऊपर से उसको कच्चा गोश्त खाते हुए देख लिया। जिस तरह वो तेजी से कच्चा गोश्त खा रहा था, वो भागी और उसने जाके गांव वालों को बताया कि उनके घर में एक ऐसा बच्चा है जो आदमखोर है, कच्चा गोश्त खाता है, इसको मार दो। अगर इसको ना मारा तो ये तो तमाम गांव वालों को खा जाएगा, जितनी तेजी से वो कच्चा गोश्त खाता है। और वो इतना छोटा है। मुझे याद है उस औरत का नाम लिया, उस बच्चे की मां का, कि जब वो प्रेग्नेंट थी तो इसको तो पैदा हुए हुए इतना अरसा हुआ है, तो इतनी जल्दी वो कैसे बड़ा हो गया और इतना ज्यादा गोश्त खाता है। गांव वाले डर गए। उन्होंने कहा, बात तो सही है, तो मार देगा सबको। ये कोई हैवान पैदा हो गया है, कोई शैतान पैदा हो गया है। वो डंडे सोटे और जो कुछ उनके पास था वो लेके भागे कि उनको मारें। उधर से उनको पता लग गया कि मारने आ रहे हैं। दोनों मियां बीवी ने अपने बच्चे को उठाया और बाहर भाग पड़े। वो बच्चा जो इस वक्त 3-4 साल का भी नहीं हुआ था, जो लगता काफी बड़ा था, वो उसको लेके भागे। वो उनके पीछे भागे। मां आगे निकल गई, बच्चे का बाप उनके हाथ चढ़ गया। पूछते रहे कहां है, उसने कहा मुझे नहीं पता, उसकी मां लेके गई है। उन्होंने उसके बाप को मार दिया। उधर मां बच्चे को लेके जंगल में पहुंच गई। वो एक जगह पे छुप गई। बच्चे को पालती रही। वो बच्चा शिकार करता और कच्चा गोश्त खाता। मां पका के खा लेती। वो दोनों छुपे रहे। लेकिन वो इतनी तेजी से बढ़ा, जब उसकी उम्र 9 साल हो गई तो वो 18 साल का लगता था। अब गांव वाले पहले तो चुप रहे, लेकिन बाद में उनको फिक्र होती रही कि वो मरा नहीं है, वो जिंदा है, वो तो ताकत पकड़ता जा रहा है, वो तो बड़ा होता जा रहा है। उसको बचपन में मार देते तो ठीक होता। अब उसकी उम्र भी 8-9 साल हो चुकी होगी, अभी भी उसको मारा जा सकता है। जब वो कोई 15-18 साल का हो गया, वो तो पूरे गांव को खत्म कर देगा। और ये बात सिर्फ उस गांव पे नहीं, साथ वाले गांव में भी ये बात फैल गई। खौफ की बात थी, मासूमियत का दौर था। 2-3 गांव के अंदर ये खबर फैल गई। अब 2-3 जो गांव थे, उन्होंने इकट्ठे होकर फैसला किया कि हमें टीमें बनानी चाहिए और उसको टीमों को उनके पीछे जंगल में भेजना चाहिए ताकि वो उसको मार सके। यूं टीमें जंगल में उसको ढूंढने के लिए पहुंच गई और ढूंढते ढूंढते उन्होंने मां बेटे को पकड़ लिया। अब वो 18 साल का हो चुका था। हकीकत में उसकी उम्र 9 साल थी, लेकिन इस अंदाज में उसको जाल से पकड़ दिया गया कि वो बेचारा हिल ना सका। मां को भी पकड़ लिया। उसकी मां बचाने के लिए आगे भागी, जितना कोशिश की। उन्होंने कहा पहले तो इसकी मां को खत्म करो जो इसको लेके इतना अरसा फिरती रही। पहले उसकी मां को उन्होंने खत्म कर दिया और उसके बाद उन्होंने कहा इसको अब मारो। वो हाथ जोड़ता रहा, बोलना सीख चुका था कि मत मारो, तुमने मेरे बाप को भी मार दिया, मेरी मां को भी मार दिया, मुझे मत मारो। उन्होंने कहा नहीं, तुम आदमखोर हो और तुम सबको खा जाओगे, इसलिए हमें तुम्हें मारना पड़ेगा। वहीं पे एक बड़ी सी दलदल थी।
उन्होंने कहा इसको इस दलदल में डाल दो। दलदल होती है कि पानी जिस तरह सूख जाता है, मट्टी सी बन जाती है, गीली मट्टी होती है, उसके अंदर अगर इंसान को रखा जाए तो वो धंसता जाता है, बाहर नहीं निकल सकता जब तक उसको कोई बाहर से सपोर्ट ना दे, खुद से नहीं निकल सकता। उन्होंने उसको दलदल के अंदर फेंक दिया। जब दलदल के अंदर फेंका तो वो अब आहिस्ता आहिस्ता दलदल के अंदर धंसता जा रहा था, उसके पाँव, फिर घुटने तक, फिर टांगें उसकी धंस गई, फिर उसका अब धड़ आहिस्ता आहिस्ता अंदर जा रहा है। जब वो पानी में धंसते धंसते इस तरह पहुंच गया कि उसके कंधे भी अब उस दलदल के अंदर धंस चुके थे, सिर्फ एक गर्दन और गर्दन के ऊपर सर रह गया तो बाकी था। तो उसी वक्त सूरज ग्रहण हुआ, और जैसे ही सूरज ग्रहण हुआ हर तरफ अंधेरा फैल गया। वो लोग भी देखना शुरू हो गए जो खड़े कहके लगा रहे थे कि हमने शैतान को मार दिया। तो उस मासूम ने कहा, तुमने बहुत गलत किया मुझे मार के, मैंने कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई, ना मैंने पहुंचानी थी। तुमने मुझे मार दिया। 900 साल बाद फिर से चांद ग्रहण होगा। आज मैं अंधेरे में जा रहा हूं, फिर से इसी तरह का अंधेरा आएगा, और जब इसी तरह का अंधेरा होगा तो मेरी जगह पे एक और पैदा होगा, और जब वो पैदा होगा, पैदा तो वो नॉर्मल होगा, लेकिन जैसे ही वो 9 साल का बनेगा तो उसके भी मेरी 2 धड़ और 3 टांगे हो जाएंगी मेरी तरह, और उसके बाद वो बच्चा जो मेरी तरह बन चुका होगा, तुम्हारे चारों गांव को वो जलाकर राख देगा, तुम सब गांव वालों को मार डालेगा, एक एक बंदे को चुन के मारेगा, और जितने भी देहात हैं सबको आग लगा देगा। एक बशर भी नहीं बचेगा, ना तुम्हारा जानवर ना तुम बचोगे, सबको मार देगा। तुमने जुल्म किया मेरे ऊपर, तुमने मुझे अंधेरे में मार दिया। और उसकी चीखें गूंजनी शुरू हो गई। जब वो बुजुर्ग यहां तक ये बात सुना चुके तो सामने बैठा जाहिद डर गया कि इसका मतलब है कि जो मेरा बेटा है 900 साल बाद पैदा हुआ है, वाकई वो सूरज ग्रहण में ही पैदा हुआ है। जब वो सूरज ग्रहण में उसको मारा गया था, चांद ग्रहण में गलती से कह गया, सूरज ग्रहण में जब उसको मारा गया था तो वो भी सूरज ग्रहण में ही पैदा हुआ है। ये तो हाँ, इसलिए वो अंधेरे से डरता है, इसका मतलब है रोशनी में वो चीखता है। वो बोले हाँ। तो कहा, किबला अब इसका हल क्या है? मुझे अपने बच्चे को बचाना है, मैं अपनी जान देने को तैयार हूं। अगर मेरी जान चली जाती है, मैं अपनी बीवी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मेरी जान चली जाए, मेरा बच्चा बच जाए, कोई तो हल होगा। वो बोले हां है। मेरे उस्ताद जो इस दुनिया से चले गए, वो मरने से पहले मुझे बता गए थे कि उस बच्चे का बाप तुम्हारे पास आएगा और तुमसे मदद मांगेगा, और उसका हल एक ही है। तुम्हें 900 साल पुराने वक्त में जाना पड़ेगा। 900 साल पहले का जो माजी था, वही दिन जब इसको सूरज ग्रहण के टाइम मारा जा रहा था, तो तुम्हें 900 साल पहले टाइम ट्रैवल करना होगा, माजी में जाना होगा। और जब तुम 900 साल पहले पहुंचोगे तो तुम्हें उसको बचाना है। उसका जो सर होगा वो अभी डूबा नहीं होगा, उसकी गर्दन तक वो दलदल के अंदर होगा, उसकी गर्दन और सर बाहर होगा। अगर तुमने उसको निकाल के बाहर निकाल दिया, बचा लिया, तो तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाएगा। और अगर वो मर गया तो तुम्हारा बेटा 9 साल की उम्र में वाकई 3-4 घरों को, गांवों को राक्षस बन के तबाही मचा देगा, इंसानों को मार देगा। जाहिद बोला, लेकिन 900 साल पहले मैं कैसे जा सकता हूं? वो बोले, तुम्हारा जज्बा बेटे के लिए मोहब्बत और बीवी के लिए मोहब्बत देख के मैं कहता हूं तुम कर सकते हो, आओ मेरे साथ। अभी तुम्हें मैं यहां की जगह पे सुला देता हूं, कल हम कहीं चलेंगे। उन्होंने एक जगह उसको लेके गए, साइड पे बनी हुई जगह, उसको वहां पे कहा सो जाओ। थका हुआ था, वो सो गया। सुबह हुई, उस बुजुर्ग ने उसको एक सूखी हुई रोटी दी, इंतहाई सूखी हुई रोटी। जब उसने खाई तो वो हैरान है, पहले देख के हैरान हो गया कि मैं सूखी हुई रोटी कैसे खाऊंगा? अगर पानी दे देते चलो मैं उसको डबो के खा लूँ, तो पापड़ बनी हुई है। लेकिन जब उसने रोटी मुंह में रखी तो इतनी लजीज थी, पराठे की तरह नरम थी, इतनी लजीज थी कि उसने दुनिया के अंदर इतनी लजीज रोटी नहीं खाई थी। और वो हैरान रह गया, रोटी का छोटा सा टुकड़ा खा के उसकी भूख भी खत्म हो गई, और इतना लजीज भी कि उसने उससे पहले कभी नहीं खाई थी। वो चलता हुआ उन बुजुर्गों के साथ
चलते रहे, मुख्तलिफ पहाड़ों से गुजरते रहे। शाम हो गई और एक गार के सामने पहुंचे। थक चुके थे, बाहर बैठ के उन्होंने वही फिर से रोटी के लुकमे, एक लुकमा खुद खाया, एक टुकड़ा उनको दिया, जाहिद को, और फिर जो सामने गार मौजूद था चलते हुए गार में गए और कहा, जाहिद तुम यहीं बैठो, मैं वापस आता हूं। वो गार के अंदर चले गए, कोई आधा घंटा गार के अंदर रहे और उसके बाद बाहर आए और बोले, आओ मेरे साथ। वो जाहिद को लेके अंदर गार में चले गए और उससे बोले, तुम्हें इस गार में लेटना होगा, तुम्हें नींद आ जाएगी और जब तुम्हारी आंख खुलेगी तुम अपने आप को 900 साल पहले के उस दौर में पाओगे, एक जंगल के अंदर। तुम्हें उस जंगल के अंदर उस 2 धड़ वाले बच्चे को ढूंढना है जो दलदल के अंदर डूब रहा होगा, और ना सिर्फ ढूंढना है बल्कि तुमने उसको दलदल से बचाना है। अगर तुमने उसको बचा लिया तो तुम वापस लौट आओगे, और अगर तुमने उसको ना बचाया तो तुम वापस तो फिर भी लौट आओगे, लेकिन फिर वो सब कुछ होके रहेगा जो उसने कहा था। तुम्हारा बेटा 9 साल की उम्र में सब तबाही फैलाएगा। लेकिन इसके लिए शर्त यह है, तुमने वहां पे कोई भी दरख्त से फल नहीं खाना। अगर तुमने कोई फल खा लिया, वहां पे कोई भी पानी पी लिया, तो तुम फिर वहीं पे रह जाओगे, इस दुनिया में वापस नहीं आ सकते। तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन होंगे, 3 दिन। चौथा दिन जब शुरू होगा, तीसरी रात गुजारोगे, चौथा दिन जब शुरू होगा तो सूरज निकलने के 1-2 घंटे के बाद तुम्हें वापस आना है। लेकिन उस दौरान अगर तुमने कुछ खा पी लिया, कुछ भी वहां पे, तो तुम फिर भटकते रहोगे, वहीं पे रहोगे, तुम फिर इस दुनिया में वापस नहीं आ सकोगे, माजी में ही रह जाओगे। और अगर ना खाया पिया तो तुमने अपना काम मुकम्मल किया या ना किया, वापस जरूर आओगे। समझ आ गई? उसने कहा, मैं समझ गया हूं आपकी बात को कि मुझे कुछ भी नहीं वहां पे खाना पीना, और मैं अगर बचा गया तो कामयाब लौटूंगा, और उसको ना बचा सका, उसको ना ढूंढ सका तो नाकाम हो जाऊंगा, लेकिन वापस ज़रूर आ जाऊंगा। खाने पीने की सूरत में आ ही नहीं सकता, वहां पे भटक जाऊंगा। उन्होंने कहा, हाँ अब लेट जाओ। उस जगह पे लेट गया और उन्होंने उसको एक पढ़ने के लिए चीज़ बताई कि इसको पढ़ते रहो, और कहा, मैं बाहर इंतज़ार करता हूं तुम्हारा। वो जैसे ही बाहर गए, उसने पढ़ा, अभी 1 या 2 दफ़ा ही पढ़ा था, उसको नींद आ गई, और उसकी जैसे ही आंख खुली तो उसने देखा सुबह का टाइम है, वो एक जंगल में लेटा हुआ है। एकदम से उठ के बैठ गया कि ये मैं कहाँ हूं, ये मैं घने से जंगल में हूं। तो उसको याद आ गया कि बुजुर्ग ने क्या कहा था। वो 900 साल पहले माजी में पहुंच चुका था, टाइम ट्रैवल कर चुका था। वो उठा, हर तरफ घने जंगल ही जंगल, हर तरफ दरख्त ही दरख्त। उठ के वो एक तरफ चलना शुरू हो गया। उसने कहा, मुझे अपनी हिफाजत के लिए कुछ उठा लेना चाहिए। तो एक जगह पे उसको बड़ी सी एक लकड़ी सी पड़ी हुई नजर आई, जिसके आगे चूंच बनी हुई थी। उसने वो लकड़ी उठा ली और आगे चलना शुरू हो गया। चलते चलते कभी इधर ढूंढता, कभी इधर ढूंढता। उसके सामने कई दरख्त ऐसे मौजूद थे जिसके कई फल लगे हुए थे, जिन फलों को वो जानता था। कई फल ऐसे थे जो इससे पहले उसने जिंदगी में नहीं देखे थे, उनके बारे में नहीं जानता था, लेकिन वो दरख्तों पे लगे हुए थे। वो अजीब व गरीब थे। कुछ ऐसे थे जो वो अपनी दुनिया में खा चुका था। दलदल कहां पे होगी? दलदल को ढूंढते कभी इधर जाता, कभी उधर जाता, कभी उधर जाता, यहां तक कि सुबह वो उठा था। ढूंढते 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 शाम हो गई। सारा दिन पैदल चलने की वजह से उसके पांव के अंदर कई कांटे चुभ चुके थे, क्योंकि वो नंगे पांव था। और सबसे पहला उसको जो प्रॉब्लम आया था वो ये था, जब वो सुबह उठा, उस गार के अंदर सोया था, और जब उसकी आंख खुली, गार के अंदर सोया था तो रात का टाइम था, और जब आंख खुली थी तो सुबह सुबह का टाइम था, और उसके जिस्म के ऊपर कोई भी कपड़ा नहीं था। ना ही उसके हाथ में घड़ी थी जो उसने बांध रखी थी, ना ही उसके जिस्म पे कपड़ा था। कुदरती लिबास में था, नंगा था वो। और सबसे पहले उसने अपनी सत्तरपोशी की थी। पत्ते ढूंढे थे, केले की तरह के बड़े बड़े पत्ते थे जो उसने पकड़ के अपने नंगे वजूद को ढांपा था। सत्तरपोशी की थी।
और उसके बाद जब वो पैदल चलना शुरू हुआ तो उसके पाँव सख्त नहीं थे। जंगली लोग जो होते हैं उनके पाँव सख्त हो चुके होते हैं, कांटा भी नहीं चुभता। वो तो पाँव रखता, उसके पाँव जख्मी होते, उसको कांटा और सख्त सी जंगल के अंदर फैली हुई लकड़ियाँ और चीज़ें, क्योंकि उसके पाँव में जूता भी नहीं था। तो शाम तक ढूंढते ढूंढते इधर उधर फिरते, उसके पाँव जहाँ पे जख्मी, उसका जिस्म थक चुका था, प्यास लग चुकी थी, भूख लग चुकी थी, सारा दिन ढूंढते हुए गुजर गया था और अभी तक उस दलदल का कुछ पता नहीं था। यहां तक कि रात शुरू हो गई, बेचैन हो गया, भूख भी काफ़ी लगी है, प्यास भी काफ़ी लगी है, लेकिन मैंने पानी नहीं पीना, मैंने खाना नहीं, वरना भटक जाऊंगा, वापस नहीं जाऊंगा। एक दरख्त के पास गया, उसके तने से कमर लगाई, टेक लगाई और टेक लगाकर बैठ गया। इंसान है, कहते हैं कांटों पे भी नींद आ जाती है, उसको भी वहां पे बैठे हुए नींद आई। वो इस तरह का सोया कि जब उसकी आंख खुली तो वो सुबह हो चुकी थी। वो हड़बड़ा के उठ बैठा कि मैंने रात गंवा दी, मुझे तो ढूंढना था, 3 दिन मेरे पास टोटल हैं। वो जल्दी से उठा और फिर से जंगल में मारा मारा फिरना शुरू हो गया। उसकी हिम्मत जवाब देती, उसको शदीद भूख लगती, उसको शदीद प्यास लगती और वो हिम्मत हारता, उसको चक्कर से आते, नकाहत सी महसूस होती, कमजोरी सी महसूस होती, लेकिन वो कहता नहीं, मैं खा नहीं सकता, मैं खाया तो अपने बेटे को बचा नहीं सकूंगा। वो ललचाई हुई नजरों से देखता तो सही, लेकिन अपनी आंखें नीचे कर लेता कि कहीं मैं भटक ना जाऊं। फिर से आगे चलता, इधर जा उधर जा उधर जा। दूसरा दिन भी सारा उसने इसी तरह गुजार दिया और फिर से रात हो गई। वो भटक रहा था, कहीं पे किसी दलदल का नामो निशान नहीं था कि भटकते भटकते एक दरख्त के पास जाके बैठा। बुरी हालत थी, प्यास से बुरी हालत थी, भूख से, लेकिन उसकी हिम्मत अभी तक इसलिए नहीं टूटी थी कि रोता हुआ बीवी का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता। उसने कहा था, मुझे मेरा बेटा दोगे ना? तो उसने कहा था, हाँ वादा है तुमसे, मैं तुम्हारा बेटा तुम्हें जरूर ला के दूंगा। तो उससे फिर से उसका जज्बा बढ़ जाता, फिर से उसके अंदर हिम्मत आ जाती। वही सोचों में बैठा हुआ था, उसने आंखें बंद की कि उसको एकदम से एक धाड़ सुनाई दी और धाड़ सुनते उसकी आंखें खुल गई। वो धाड़ उसके इर्द गिर्द मौजूद थी, एक शेर की धाड़, वहीं करीब ही कोई शेर मौजूद था। और तभी उसको झाड़ियों में से आवाज सुनाई दी कि बिल्कुल करीब जो शेर धाड़ा था, उसका दिल लरस गया था। वो झाड़ियों से चलता हुआ गुजरने लगा तो शेर की निगाह एकदम से उसके ऊपर पड़ गई और शेर रुक गया और शेर को अपना शिकार नजर आ गया कि सामने एक इंसान बैठा है। शेर रुक गया कि लो भी आज का शिकार का बंदोबस्त हो गया। और उसको भी नजर आ गया कि मौत मेरे सामने है, शेर मुझे कहां छोड़ेगा, ये तो मुझे मार देगा। वो मरने के लिए तैयार हो गया, लेकिन फिर उसको याद आया, उस बुजुर्ग ने कहा था, हिम्मत मत हारना, चाहे जितना भी इम्तिहान सख्त आए, डरना मत, परेशान मत होना, तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारी हिम्मत को मैं देख के कह रहा हूं, तुम हिम्मत हारने वालों में से नहीं हो, बस हिम्मत मत हारना। और बार बार उसने जुमले याद किए कि मुझे हिम्मत नहीं हारनी, शेर है तो मुकाबला तो करूं, अगर मरना ही है तो कम से कम ऐसे बुजदिलों की तरह तो नहीं मरूं कि आज शेर मुझे खा ले, मुझे मुकाबला करना है। उसने पास पड़ा हुआ जो अपना डंडा सा था जिसकी चूंच बनी हुई थी, उसको अपने हाथ में पकड़ लिया और उसी वक्त शेर ने उस पर हमला कर दिया। उसी वक्त उसने पहला हमला शेर ने उसके कंधे के ऊपर दांत काट दिए, जिसको फुर्ती के साथ वो छुड़वा तो गया, लेकिन उसका कंधा जख्मी हो गया और शेर का पूरा पंजा उसके सीने पे पड़ा, उसके सीने को जख्मी करता हुआ साइड पे हो गया। और फिर से शेर जो पीछे हट गया था, उसने शेर को हटाया था, भारी भरकम शेर था। अब वो डंडा इस अंदाज में पकड़ के खड़ा हुआ था कि मैं शेर पे वार कर सकूं। शेर ने जैसे ही फिर से वार किया, शेर के पंजे उसके जिस्म के ऊपर पड़े और वो भी उससे इस तरह गुत्थम गुत्था हो गया कि वो चाहता था कि ये जो मेरे हाथ में डंडे का है, जो नोक बनी हुई है, मैं किसी तरीके इसके गले के अंदर घुसा दूं। और इस दफा शेर ने हमला भी इस तरह किया था कि जहां उसने पंजे उसके सीने पे मारे, उसका मुंह इतना खुला था कि वो सीधा उसके मुंह को नोचना चाहता था और वो अपने हाथ में पकड़ा हुआ डंडा सीधा इस अंदाज में लेके उसने जोर से वार किया कि वो डंडा शेर के हल्क के अंदर ही चला गया और इतनी जोर से उसने वार किया था कि उसके हल्क के आर पार हो गया। शेर इस हमले के लिए तो तैयार नहीं था। जैसे ही वो लकड़ी उसके हल्क के अंदर गई, शेर गिर सा गया। उसने जल्दी से उस लकड़ी को फिर से वापस खींच के उसकी गर्दन के ऊपर इतने वार करने शुरू कर दिए, क्योंकि उसी वक्त उसको रोता हुआ बेटा जो मुसलसल
सूरज की रोशनी या लाइट जलाने पे जोर जोर से रोता था, उस लम्हे उसकी चीखें उसके दिमाग में गूंज रही थीं और उन चीखों की वजह से उसकी हिम्मत इतनी बढ़ती जा रही थी कि मुझे उस रोते हुए बच्चे को बचाना है, उसको उस मुसीबत से छुटकारा लेना है, चाहे बड़ी सी बड़ी बला मेरे आगे खड़ी हो जाए। शेर क्या बला है, मुझे अपने बच्चे को बताना है। बच्चे को बचाने के लिए वो ऐसा शेर के ऊपर वार करता गया कि उसने शेर को मार दिया। और मैंने एक वाकया पढ़ा था, एक ये मौजूद है, एक शख्स ने वेट उठाया था जो नामुमकिन था, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। तो उससे पूछा गया तुमने वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसे बनाया? तो उसने कहा मुझे डॉक्टर ने कहा था कि इंसान जब किसी मुसीबत में होता है तो उसके अंदर इतनी ताकत आ जाती है वो सोच भी नहीं सकता। और जब मैं वज़न उठा रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि मेरे बीवी और बच्चे गाड़ी में हैं और गाड़ी पहाड़ से नीचे गिर रही है और मुझे उसको खींच के बचाना है अपने बीवी बच्चों को। तो वो वज़न उठाते हुए मेरे जहन के अंदर बीवी बच्चों का नक्शा था कि वो चीख रहे थे और गाड़ी नीचे गिर रही थी। तो एक इंसान गाड़ी को ऊपर नहीं खींच सकता अकेला, लेकिन क्योंकि बीवी बच्चों का मामला था तो मैंने वही सोच के उस वज़न को उठाया। तो मैंने उठा लिया क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि मैंने गाड़ी को बाहर खींच दिया है। तो मैंने गाड़ी को नहीं खींचा था, इस वज़न को उठा लिया था। सोच में वो गाड़ी थी, उसके भी दिमाग में उसके बच्चा था कि मेरा बच्चा मर जाएगा, तो उसने शेर को मार दिया था। उसके बाद अब वो जख्मी हो चुका था, उसको वाकई तकलीफ हो रही थी। शेर के बड़े बड़े नाखून उसके सीने को शदीद जख्मी कर गए थे। उसका कंधा बहुत जख्मी था, जहां भूख और प्यास थी, जहां पांव के अंदर छाले पड़ गए थे, पांव के अंदर कांटे चुभे हुए थे, अब जिस्म भी छलनी था। शिद्दत तकलीफ से आंसू निकल आए। उसने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे पास 3 दिन हैं, मैं अपनी बीवी को दिया हुआ वादा निभाऊंगा। और उस बुजुर्ग ने कहा था मैं कर सकता हूं। अल्लाह भी तो अपने बंदों को इसी तरह आजमाता है। आजमाइश दे कि मेरे ऊपर आजमाइश है भूख और प्यास की, मेरे ऊपर आजमाइश है इस तकलीफ की जो शेर ने मुझे पहुंचाई है, मेरे ऊपर आजमाइश है पांव में लगे हुए कांटों की, उस कमजोरी की, उस नकाहत की, उस चक्कर आते वजूद की जो अब हौसला हार रहा है। वो रात जैसे कैसे उसने वहां पे गुजारी और अगले दिन फिर से उठने ही वाला था, अभी सूरज नहीं निकला था कि उसने देखा उसके पांव को किसी चीज ने काटा है। उसने पांव की तरफ देखा तो 2 मोटे मोटे जंगली चूहे उसके पांव को काटने की कोशिश कर रहे थे। उसने अपना पांव एकदम से पीछे कर लिया। वो इतने बड़े जंगली चूहे थे, वो सोच भी नहीं सकता था कि इनसे कैसे बचूं। एक डंडा 2 चूहों को मारने के लिए उठा ही रहा था तो उसने देखा कि साइड वाले दरख्त से धड़ाधड़ उस तरह के चूहे निकलते आ रहे हैं और उसके इर्द गिर्द दायरा बना रहे हैं, जैसे तैयारी कर चुके हों कि शिकार आ गया हुआ है, सुबह होने से पहले पहले शिकार को खाते हैं। अब जहां उससे उठना महाल हो रहा था, कमजोरी से चक्कर आ रहे थे, ऊपर से दर्द हो रहा था, पांव में छाले थे, लेकिन फिर से उसकी बीवी के वादा, बीवी की रोती हुई आवाज़ और बच्चे की चीखती हुई आवाज़, और फिर से जब उसने दिमाग में वो ख्याल लाया, बुजुर्ग ने कहा था हिम्मत मत हारना, फिर से खड़ा हो गया। उसने डंडा हाथ में पकड़ा और वो एक कॉलेज लाइफ में एक बेहतरीन दौड़ने वाला था। उसने पाँव रखा, किस चूहे पे पाँव आया नहीं आया, उसने दौड़ लगा दी। वो भागता रहा जिससे हिलना महाल था, हिलजुल नहीं कर सकता था, वो भाग रहा था। भागते भागते एक ऐसी जगह पे पहुंच गया जहां पे सामने एक नहर बन गई थी। प्रॉपर नहर तो नहीं थी लेकिन एक गहरी नहर की तरह बन गया था और उसकी दूसरी तरफ फिर से एक जंगल था। उसने कहा मैं अब नहर को कैसे अबार करूं और कहां ढूंढूं, क्या पता वो जो दलदल है इस नहर की दूसरी तरफ हो, तो मैं उधर जाऊं या इधर रहूं। अपने आप से उसने सवाल किया तो उसके अंदर से जवाब आया, तुमने 2 दिन यहां मुसलसल इस जंगल में गुजारे हैं, कई दफा ऐसा भी हुआ है घूम फिर के वापस उसी जगह पे आ गए हो, जितना भटकते रहे हो तुमने 2 दिन तो उसको देख लिया है, अब तुम उधर जाओ। लेकिन उसने कहा उधर जाने के लिए मैं कश्ती कहां से बनाऊं, पुल तो है नहीं, क्योंकि मेरे अंदर तो इतनी हिम्मत नहीं है। मैं तैराकी, एक बेहतरीन तैराक था अपने कॉलेज लाइफ में, लेकिन मैं अब कैसे तैरूं, मेरा तो जिस्म मेरा साथ नहीं देगा। भूख प्यास से बुरा हाल है, जख्मी हूं, पाँव में छाले हैं, कश्ती बनाने के लिए रुका तो कश्ती के लिए तो बहुत टाइम चाहिए, क्या करूं। उसी वक्त दिमाग में फिर से बीवी की रोती हुई आवाज़ आई। जब इंसान अपनी बीवी बच्चों को रोता हुआ देखता है तो इतनी हिम्मत उसके अंदर आ जाती है, वो पहाड़ को भी 2 टुकड़े करने के लिए तैयार हो जाता है। उसने कहा नहीं, मैं वादा वक्त करके आया हूं, मैंने अपने बच्चे को बचाना है, एक ही हमारी औलाद है, उसके बाद हमारी औलाद भी नहीं होनी। वो पानी में कूद गया
लेकिन उसको अंदाज़ा नहीं था पानी इतना तेज़ होगा। वो दरमियान में पहुंचा तो उसकी हिम्मत जवाब देगी, वो जमा की हुई ताकत जो उसने जमा कर रखी थी वो सारी जवाब देगी। मौत आंखों के सामने थी। पानी बहुत तेज़ बहाव के साथ था। भूखा प्यासा और ज़ख्मों की शिद्दत, और ज़ख्म जो शेर ने उसको दिए थे, अब उसके ऊपर जब वो पानी गिरा था तो और तकलीफ़ हो रही थी। नकाहत, कमज़ोरी पहले ही महसूस हो रही थी और पानी का दबाव इतना था कि वो कमज़ोर कहाँ पानी की लहरों से लड़ता। उसने आंखें बंद की कि बस मौत आ गई। कि उसी वक्त बीवी की आवाज़ आई, जाहिद वादा मत तोड़ना और वादा करो नाकाम मत लौटना। मेरा वादा पूरा करोगे और तुम कामयाब होके लौटोगे। और उसने अपनी बीवी का हाथ प्यार से थाम के कहा था, ये मैं वादा करता हूँ, मैं आऊँगा और कामयाब होके आऊँगा। अपने आंसू साफ करो। और उसने अपनी बीवी के आंसू साफ किए थे। ये जुमले क्या उसके दिमाग में आए जिस वक्त उसको मौत नज़र आ रही थी। एकदम से एक झलक सी आई कि बीवी इस तरह कह रही है। पता नहीं उसके अंदर कहाँ से हिम्मत आई। फिर से उसने कहा, मैं हिम्मत क्यों हार रहा हूँ, पानी है तो क्या हुआ। फिर से उसके अंदर हिम्मत आई और पानी के अंदर तैरता हुआ दरिया को अबूर कर गया। उसने कहा, मुझे हिम्मत नहीं हारनी, आज आखिरी दिन है। दिन गुजर चुका था, रात होने वाली थी। ढूंढ 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 के वो थक गया। लेकिन जब रात आई तो उससे चलना इतना मुहाल हो गया कि वो एक जगह पे जाके गिर पड़ा, जैसे बेहोश हो गया हो। उसने अपने जिस्म को उठाने की कोशिश की, उसका वजूद ना उठे। उसने कहा, मेरी हिम्मत तो गई, सुबह सूरज निकलेगा, 2 घंटे के बाद मैं नाकाम लौट जाऊंगा। उसने अपने आप को हिलाने की कोशिश की, वो हिला तक ना पाए अपने आप को। कमज़ोरी से, नकाहत से, खाया नहीं पिया नहीं। इस जंगल के अंदर भी फल फ्रूट सब कुछ मौजूद था। कई दफ़ा दिल ने कहा कुछ खा ले, उसने कहा नहीं, खाया तो सारी ज़िंदगी यहीं रहूँगा। कमज़ोरी बहुत हो रही थी, फिर भी हिम्मत की, जैसे कैसे अपने वजूद को इस तरह दरख्त के साथ टेक लगा के बिठा दिया कि शायद चंद घंटे की नींद ले लूँ, अंदर बेहतरी आ जाए। चंद घंटे की उसने नींद ली और फिर से खौफ से जाग गया। देखा नींद लेने की वजह से कुछ बेहतर हुआ हूं। उठा, फिर से जंगल में ढूंढना शुरू कर दिया। अब सूरज की रोशनी हल्की हल्की निकलनी शुरू हो गई थी। वो कितनी देर चलता रहा था, अंधेरे में कहाँ फिरता रहा था, उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी। दिल के खौफ आ गया कि अब तो सूरज की रोशनी भी निकलना शुरू हो गई, सिर्फ मेरे पास 2 घंटे हैं। वो चलते 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 एक जगह पे उसने देखा दरख्त बड़े कम हैं, वहाँ पे झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं और झाड़ियों के बीच में जैसे एक रास्ता बना होता है, आगे कुछ लकड़ियाँ थीं। इस अंदाज में पौधे थे जो नीचे झुके हुए थे, जैसे किसी चीज़ के अंदर घुसे हुए हों। वो उसी तरफ जाना शुरू हो गया। एकदम से एक बड़ा सा परिंदा आया जिसका पाँव पर उसका जख्मी था, उसके आगे आके गिरा। उसने देखा ये जख्मी परिंदा है, इसको मदद की ज़रूरत है, मैं कम से कम इसकी मदद तो करूं। ये उस वक्त ये मैं भूल गया था, जब वो दरख्त के पास बैठा हुआ था उस वक्त ये जख्मी परिंदा आया था। और जख्मी परिंदे की मदद करने के लिए जैसे उसको उसने उठाया तो जख्मी परिंदा फिर से उड़ता हुआ दूर जा गिरा। वो फिर से चलता हुआ उसको उठाने के लिए करीब गया तो फिर से एक पर के साथ उड़ता हुआ और दूर जा गिरा। अब वो इसी तरह उसको फॉलो करता गया और परिंदा शायद उसको रास्ता दिखा रहा था। उसको नजर आया कि परिंदा जख्मी है, मैं उसकी मदद करना चाहता हूं, और वो आगे उड़ के चला जाता है। मैं उसके पीछे जाता हूं, करीब पहुंचता हूं, वो फिर आगे उड़ के चला जाता है। इस तरह करते करते परिंदा एक ऐसी जगह पे पहुंचा जहां पे उसने देखा कि लकड़ियां ऐसे झुकी हुई हैं, एक रास्ता सा बना हुआ है, और परिंदा अब वहां पर बैठ गया। खुदा से उसने उसी वक्त ही मदद मांगी थी जब वो परिंदा आया था कि या अल्लाह, मैं एक कमज़ोर इंसान हूँ, हिम्मत करके निकला हूँ, मेरी औलाद भी नहीं होनी, तू राज़िक है, तू मालिक है, तू रहमान है, तू रहीम है, तू गफूर और रहीम है, तू कायनात का रब है, तू इंसानों का रब है। मुझ गुनहगार को इज़्ज़त दे, मुझ गुनहगार को या अल्लाह हिम्मत दे, मुझ गुनहगार को हिम्मत दे, या अल्लाह मुझ गुनहगार को हिम्मत दे। मैं वादा करके आया हूँ, तेरी रहमत के सदके वादा करके आया हूँ, तू रहीम व करीम है, मुझे हिम्मत दे। और उसी लम्हे अल्लाह से दुआ मांगते मांगते वो परिंदा उसके सामने आया था और उसके पीछे चल पड़ा था। और परिंदे ने जब एक जगह पे जाके बैठ गया, वो परिंदे के करीब गया तो परिंदा उड़ा नहीं, वरना वो थोड़ा सा करीब जाता था परिंदा उड़ जाता था। इस दफ़ा वो बिल्कुल करीब पहुंच गया और परिंदा बैठा रहा। उसने कहा इसका क्या मतलब है। तभी उसने देखा कि एक जगह पे झाड़ियाँ, परिंदे पत्ते इस तरह झुके हुए हैं जैसे किसी चीज़ में घुसे हुए हों और रास्ता बना हुआ हो। उसने खड़े होकर देखा और चलता हुआ पास गया तो उसने देखा ये एक दलदल सी बनी हुई थी और उसी वक्त उसको कुछ लोगों के कहकों की आवाज़ सुनाई थी।
वो जल्दी से दौड़ता हुआ जख्मी पाँव के साथ, जख्मी वजूद के साथ उसी तरफ गया तो उसने देखा एक 2 धाड़ वाला इंसान है जो पूरा दलदल के अंदर डूबा हुआ है और उसके 2 सर हैं, गर्दन और सर सिर्फ ऊपर है और वो डूबने लगा है। वो बिल्कुल खामोश था। उसने जल्दी से वही अपने हाथ में पकड़ा हुआ जो डंडा था, वो एक जगह पे भाग के गया, वो डंडा उसके हाथ में दे दिया और उससे कहा, थाम लो, इसको थाम लो। उस डूबते हुए 2 सर वालों ने उसको एक दफा देखा, टिकटिकी बांधे कुछ सेकंड देखा, देखता रहा और उसके बाद डंडे को पकड़ लिया। उसने कहा, रुको, मैं तुम्हें खींचता हूं, अल्लाह की मदद से मैं तुम्हें बचा लूंगा, घबराओ मत, अल्लाह तुम्हें बचाएगा। और उसको खींचना शुरू कर दिया। वो जितना जोर लगा रहा था उसके अंदर तो हिम्मत नहीं थी, खाया पिया नहीं था, भूखा प्यासा था, जख्मी था, 3 दिन का भूखा प्यासा, ऊपर से जख्मी। वो जितना जोर लगाता था वो थोड़ा सा बाहर आता था। तब उसने देखा कि उस दलदल के अंदर कुछ ऐसे पौधे मौजूद थे जिसने उसको लपेट रखा था, वो उसको नीचे खींच रहे थे। और वो फिर से आंखें बंद करके जोर लगाते हुए उसने अपनी बीवी की रोती हुई आवाज़, अपने बच्चे की रोती हुई आवाज़ और उस नेक बुजुर्ग की आवाज़ को सुना कि तुम कर सकते हो। और उसकी बीवी उसको उस लम्हे कह रही थी, तुम कर सकते हो। और बच्चे की आवाज़ उसके दिमाग में गूंजी, बाबा मुझे बचा लो, बाबा मुझे बचा लो। और तभी आखिरी आवाज़ आई उस पीर साहब की, तुम कर सकते हो, जोर लगाओ। जहां वो अपनी हिम्मत हारने लगा था, आखिरी मौके पे पहुंच के बेहोशी के करीब हो गया था। उसे जोर नहीं लग पा रहा था और वो किसी लम्हे भी बेहोश हो जाता। लेकिन उन 3 आवाज़ों को सुन के उसने पूरा जोर लगाया और जैसे ही पूरा जोर लगाया तो उसने देखा वो बाहर निकल आया और उसने अपने दोनों हाथ ऊपर आसमान की तरफ किए। और उसी वक्त आसमान के अंदर जो गुप अंधेरा फैला था, वो जो कुछ लम्हे के लिए उसको बचाने जा रहा था और सूरज ग्रहण लग गया था, और जैसे उसने अपने हाथ ऊपर की तरह किए उसी वक्त सूरज ग्रहण खत्म होना शुरू हो गया और ये बेहोश हो गया। इसकी आंख खुली तो ये गार के अंदर लेटा हुआ था, उसी तरह जैसे उस बुजुर्ग ने उसको लेटने के लिए कहा था। ये वहां से उठा, चलता हुआ बाहर आया, देखा बुजुर्ग बाहर मौजूद हैं। कहा, आप किबला गए नहीं, आप यहां पे मौजूद रहे या अभी आए हैं? तो वो बोले, नहीं मैं तो यहीं पे था, तुम्हें 3 मिनट ही तो लगे हैं। वो बोला, क्या 3 मिनट? कह रहे, हाँ, तुम वहां 3 दिन रहे हो लेकिन इस दुनिया के वो सिर्फ 3 मिनट थे। तो एकदम से वो चौंका कि मैंने तो वहां पे भूख प्यास और जो कुछ गुजारा था वो 3 दिन था। उन्होंने कहा, हाँ मैं सिर्फ बाहर 3 मिनट ही रुका हूं और 3 मिनट के बाद तुम उठ के बाहर आ गए हो। और जब वो होश में आया था तो उसके कपड़े, उसकी घड़ी, सब कुछ वापस आ चुका था। वो बुजुर्ग बता रहे थे, हाँ तो इस दुनिया के सिर्फ तुम 3 मिनट बेहोश रह के नींद में गए हो, 3 मिनट, लेकिन वहां के तुमने 3 दिन गुजारे हैं। और तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट देख के मैं तुम्हारे माथे को पढ़ के देख सकता हूं, तुम कामयाब लौटे हो। खुदा ने तुम्हें सुरखरू किया, कामयाब किया, आओ मेरे साथ। वो बुजुर्ग उसको लेके गए। उसकी भूख प्यास बिल्कुल नहीं थी इस दुनिया की। तो वो जब इसको लेके आए थे इस दुनिया का, तो उन्होंने उसको छोटा सा लुकमा खिला दिया था, अभी तक उसका पेट भरा हुआ था। वहां वो 3 दिन भूखा प्यासा रहा था। वो उसको टुकड़ा दे के बोले, खाओ। उसने कहा, नहीं मुझे भूख नहीं है। उन्होंने कहा, वो अपनी जगह पे पहुंचे जहां बात कर रहे थे कि मेरा सफर यहां तक था, वापस लौट जाओ अपनी दुनिया में और कभी भी अपनी इबादत को ना छोड़ना। अपनी इबादत में नमाजें और अल्लाह की मखलूक से प्यार करना। जाओ, तुम्हारा बेटा ठीक हो चुका है। ढेर सारी दुआओं के साथ उन्होंने उसको रवाना किया। जब वहां पहुंचा तो उसकी बेटी दीवाना वार उसका इस्तकबाल करने के लिए आई और उसके गले लगी कि हमारा बेटा ठीक हो चुका है। वो खुद ही रोशनी के अंदर गया है दिन के टाइम और खेला है बाहर। तभी मैं देख के हैरान रह गई कि जब सूरज की रोशनी हुई तो वो खुद से बाहर निकलने लगा। मैं भागी इसको पकड़ूं, ये सूरज में कहां जा रहा है, तो वो बाहर चला गया और मैं देख के खड़ी हैरान थी कि वो खड़ा हुआ है बाहर, खेल रहा है। फिर वो खेलता रहा, सारा दिन सूरज के आगे रहा। कमरे में वापस आके मैंने सारी लाइटें जला के देख लिया, वो रोता नहीं, अब वो ठीक हो चुका है। मैं समझ गई कि तुम कामयाब हो गए हो, अल्लाह ने तुम्हें सुरखरू किया है। उसने खुदा का शुक्र अदा किया और अपनी बीवी से कहा, मुझे हिम्मत दी खुदा ने, तो मैं इसी तरह को तेरी, ये देखे ना, मेरा झटका निकाल दिया। ये हरकत होती है। मैंने कहा जब मैं कहानी सुनाता हूँ तो कोई और भी होता है जो कहानियाँ सुन रहा होता है। यहाँ कमरे में मेरे अलावा कोई भी नहीं है, किसी ने कहानी सुनी और अपना आप महसूस कराया जैसे मेरा झटका निकल गया। जिस तरह उन्होंने कहा शुरू में
कि मेरा सवाल है, क्या इंसान इस तरह पीछे जा सकता है? तो इसका जवाब है, अल्लाह के जो, मैंने वीडियो भी पिछले दिनों इस पर बनाई थी कि अल्लाह हू पढ़ने से क्या होता है। ये राज हैं, बहुत राज। ये तो कुछ भी नहीं है। जो साइंस आज रिसर्च कर रही है और हमें बताने जा रही है, टाइम ट्रैवल क्या है, टाइम ट्रैवल से माजी से एक बंदा आया या मुस्तकबिल को देखने वाला बंदा आया, उसने कहा मैं मुस्तकबिल से आया हूँ और बताया आने वाले वक्त में ये होगा, ये होगा, ये होगा। ये सारी बातें अपनी जगह पे, लेकिन जहाँ पे अल्लाह के वलियों की बात आती है, अल्लाह के नेक बुजुर्गों की बात आती है, तो यकीन मानिए इस तरह के कई राज में, मेरे ऊपर भी पाबंदी है, मैं ज़्यादा खुल के नहीं बता सकता, लेकिन इतना बता देता हूँ, ऐसे कई राज होते हैं जो उन पर अफशां होते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, ये सच है। अल्लाह के नेक वली, अल्लाह के नेक बुजुर्ग आज भी इस दुनिया में मौजूद हैं और अपनी अपनी ड्यूटियां दे रहे हैं। उसके आगे अल्लाह ताला ऐसे ऐसे पर्दे हटा देता है, ऐसी ऐसी पोशीदा बातें उनको पता होती हैं कि इंसान सुनने तो पागल हो जाए, इंसान उसका सोच भी नहीं सकता। और अल्लाह जब ऐसी पोशीदा राज उनके सामने खोलता है तो उनके अंदर मज़ीद आजिज़ी इनकसारी आ जाती है और मज़ीद खुदा के चाहने वाले हो जाते हैं, मज़ीद खुदा से मोहब्बत करने वाले हो जाते हैं और अल्लाह के इश्क में और गिरफ्तार हो जाते हैं। दुनिया की नेमतें, दुनिया की चीज़ें उनको भूल जाती हैं, फिर वो शोबदे नहीं दिखाते, मज़ीद खुदा से इश्क करते हैं। ये रूहानियत की स्टेज है, ये रूहानियत की बातें हैं। और रूहानियत की बातों में जिन्होंने कहानी भेजी उनका नाम जुल्फ़कार था, जुल्फ़कार भाई, ये रूहानियत की बातें सच हैं। रूहानियत में तो इससे बड़े बड़े नज़ारे होते हैं। इसलिए कहते हैं कि जो एक दफ़ा रूहानियत में चला गया वो रब के इश्क में इतना मोहब्बत हो जाता है कि इश्क हकीकी उसके अंदर पैदा हो जाता है।